Hello student. Today we study the exercise of the earth in the solar system. फर्स्ट जो हमारा लेसन है ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6 उसकी एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है, हाउ डज ए प्लेनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। प्लेनेट जिसे हम ग्रह कहते हैं और स्टार तारे, तो ग्रह और तारों में क्या अंतर है, या ग्रह तारों से किस प्रकार से अलग हैं, उनमें हमें अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो आंसर जानने से पहले हम यहाँ पर कुछ टॉपिक पर बात करते हैं। यहाँ पर जो हमें एक टॉपिक दिया गया है, सम celestial बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट्स, दीज celestial बॉडीज आर कॉल्ड स्टार, द सन इज ए स्टार। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पहली लाइन हमें दी गई है, सम celestial बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, तो सबसे पहले हम celestial बॉडीज़ को समझते हैं कि ये celestial बॉडीज़ होते क्या हैं। ओके, तो अगर हम celestial बॉडीज़ को समझते हैं तो celestial बॉडीज़ मीन्स द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड celestial बॉडीज़। आसमान में आपको जितने भी चीज़ें दिखती हैं, जो भी चीज़ें दिखती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट नज़र आते हैं, जैसे सन है, सूरज है, मून है, चंद्रमा है, एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट, और वे सारे ऑब्जेक्ट या खगोली जो आप या वे सारे वस्तुएं जो रात के समय इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड, चमकती हैं ना, रात के समय में शाइनिंग मतलब की चमकती हैं, क्या कहलाती हैं? celestial बॉडीज़ कहलाती हैं। हिंदी में अगर उसको जाने तो उसको कहते हैं खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड, बॉडीज मीन्स पिंड, celestial का अर्थ है खगोलीय। मतलब वे सारी, सिंपली से अगर हम इसको समझना चाहें तो वे सारी चीज़ें जो आसमान में हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। जैसे द सन है, मून, चंद्रमा है, और वे सारे ऑब्जेक्ट, वे सारी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? celestial बॉडीज़ कहलाते हैं। अब देखो कि यहाँ पर हमसे कहा गया है कि सम celestial बॉडीज, कुछ खगोलीय पिंड, सम का अर्थ कुछ, आर वेरी बिग एंड हॉट, जो क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं और बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ठीक है ना? दे आर मेड अप ऑफ गैस, और वो किससे बने होते हैं? ये गैसों से बने होते हैं, बहुत सारी गैसों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, जिनके पास अपनी क्या होती है? ऊष्मा, हीट एंड लाइट, और अपनी चमक, अपना प्रकाश होता है। ठीक है। विच दे इमिट इन लार्ज अमाउंट, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं? लार्ज अमाउंट मतलब चमकते हैं। इमिट मीन्स चमकना, ठीक है ना? बहुत तेज़ी से चमकते हैं। क्या कहलाते हैं? celestial बॉडीज़ कहलाते हैं। नहीं, ये खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? स्टार कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। सन, जिनमें एक सूरज है, वो भी क्या है? तारा है। आपने दिन के समय सूरज को देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा हॉट है, बहुत गर्म है। ठीक है। और उसमें अपना क्या है? देयर ओन हीट एंड लाइट, और अपना प्रकाश भी है। सूर्य के प्रकाश से क्या है कि पूरा संसार क्या होता है? चमकने लगता है। ठीक है। जैसे ही सूरज छिप जाता है तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। ठीक है ना? तो क्या है कि स्टार को समझने से पहले हमने एक इस टॉपिक को समझा कि जिसमें हमें ये बताया कि celestial बॉडीज़ क्या हैं और स्टार क्या हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि आपको आसमान में चमक, जितनी भी सारी जो भी ऑब्जेक्ट दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? खगोलीय पिंड कहलाते हैं। और कुछ खगोलीय पिंड क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं और गर्म भी होते हैं, जो विभिन्न प्रकार की गैसों से मिलकर बने होते हैं, जिनके पास अपनी हीट, अपनी ऊष्मा, और क्या होता है कि अपना प्रकाश होता है, मतलब स्वयं वो चमकते हैं, खुद चमकने लगते हैं। ठीक है ना? और बहुत बड़ी मात्रा में उनमें चमक होती है, और बहुत बड़ी मात्रा में वो एनर्जी को क्या करते हैं? प्रोड्यूस भी करते हैं। तो ये क्या खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? स्टार कहलाते हैं। तो सूरज भी एक क्या है? तारा है,
जो दिन के समय में सूरज दिखता है वो क्या है, तारा है। द सन इज ए स्टार। अब समझते हैं प्लेनेट। तो देखो जैसे हमने कहा था कि आसमान में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं जो वहाँ पर दिखते हैं वो क्या कहलाते हैं, कैलेस्ट्रल बॉडीज कहलाते हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। तो हमने उनमें से कुछ कैलेस्ट्रल बॉडीज को क्या मान लिया, तारे मान लिया। तो अब कुछ कैलेस्ट्रल बॉडीज क्या होंगी, प्लेनेट होंगी। ये भी क्या है, खगोलीय पिंड ही हैं। तो सम कैलेस्ट्रल बॉडी, लेकिन अंतर क्या है दोनों में, उसको समझना है हमें। सम कैलेस्ट्रल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। आसमान में जो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे सब चमकते नहीं हैं। जितनी भी चीज़ें हमें आसमान में दिखती हैं वो चमकती नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आसमान में जो चमकती नहीं हैं, ठीक है ना। सम कैलेस्ट्रल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओ हीट एंड लाइट। कुछ आसमान में ऐसे ऑब्जेक्ट भी हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी भी हैं या कुछ खगोलीय पिंड ऐसे भी हैं जिनमें अपनी लाइट और अपना क्या है कि हीट नहीं होता है, ठीक है ना, फिर भी वे चमकते हैं, ठीक है। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार। वो किसके प्रकाश से चमकते हैं, स्टार, तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, यहाँ पर ज़मीन में कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है ना। रात के समय उसमें चमक नहीं थी, लेकिन जैसे ही दिन होता है सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो क्या होता है, चमकने लगता है। शीशे की बात करें, शीशा आपके पास है, रात के समय उसको कहीं पर रख दिया जाए तो वो चमकेगा नहीं, लेकिन जैसे ही उसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो क्या होता है, चमकने लगता है। तो किस शीशे में अपनी चमक है नहीं, बल्कि वो किसकी चमक से चमक रहा है, किसकी लाइट से चमक रहा है, सूर्य की लाइट से, सन की लाइट से क्या हो रहा है, वो चमक रहे हैं। हम सन क्या एक स्टार है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि सम कैलेस्ट्रल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। कुछ कैलेस्ट्रल बॉडीज को खगोलीय पिंड ऐसे होते हैं जिनमें अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश नहीं होता है, फिर भी वे चमकते हैं। दे आर लीड बाय द लाइट ऑफ द स्टार। वो किसके प्रकाश से चमकते हैं, वे तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है ना। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लेनेट। इस प्रकार के खगोलीय पिंड को क्या कहा जाता है, प्लेनेट, ग्रह कहा जाता है। ओके, तो देखो इसमें द वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ये प्लेनेट शब्द कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, ठीक है ना। द प्लेनेट, वर्ड प्लेनेट कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ग्रीक भाषा का एक शब्द है प्लेटेनेटाई। प्लेनेटाई एक शब्द है, ठीक है ना। ये किस भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, जिसका अर्थ होता है विच मीन्स वेंडरर। वेंडरर मीन्स घूमना, जो क्या करता है, घूमता है, ठीक है ना। या कह सकते हैं कि जो चारों ओर घूमता है, वेंडरर उसे कहते हैं, ठीक है ना। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लेनेट। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो भी क्या है, एक प्लेनेट है, ओके। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। इसमें जो हीट, जो हमें गर्मी मिलती है और जो हमें प्रकाश मिलता है, कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है, ठीक है ना। विच इज़ आवर नियरेस्ट स्टार, जो हमारे सबसे नज़दीक का तारा है। तो हमारा जो प्लेनेट है, अर्थ है, वो किसके चमक से चमकता है, सन की चमक से, ठीक है ना। हमारी अर्थ में क्या है, अपनी हीट एंड लाइट नहीं है, बल्कि वह किसकी हीट और लाइट से चमकता है, स्टार्स। और वो स्टार कौन है, सूर्य, ओके। देखो देयर आर 8 प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर टू दियर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सूर्य की दूरी के हिसाब से अगर उनको देखा जाए तो वे हैं मरकरी, जिसे बुध ग्रह कहते हैं, वीनस, शुक्र ग्रह, अर्थ, पृथ्वी, मार्स, मंगल, जुपिटर, बृहस्पति, सैटर्न, शनि, यूरेनस, यूरेनस ही कहते हैं, एंड नेपच्यून, नेपच्यून को नेपच्यून ही कहते हैं, ठीक है ना। अगर सूर्य की दूरी के हिसाब से अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद करने का एक आसान तरीका भी दिया गया है यहाँ पर हमें। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स। माई एम मरकरी, वेरी, वी वीनस, एफिशिएंट, ई अर्थ, मदर मार्स, जस्ट जुपिटर, सर्व्ड का एस सैटर्न, यूएस यूरेनस, नट्स नेपच्यून। तो एक आसान सा तरीका है। ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम्स मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ।
सौरमंडल के जो सभी जो 8 ग्रह हैं वो एक निश्चित रास्ते पर, निश्चित पथ पर, ठीक है ना, पाथ मीन्स पथ, या निश्चित रास्ते पर या निश्चित कक्षा पर, एक उनकी फिक्स्ड रास्ता होता है जिस पर वो चलते हैं, ठीक है। सूर्य के चारों ओर क्या कराते हैं, चक्कर लगाते हैं। सारे 8 ग्रह एक फिक्स्ड पाथ के सारे सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और इस पाथ को, इस रास्ते को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट कहा जाता है, कक्षा कहा जाता है, ठीक है ना। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, सूर्य के जो सबसे नज़दीक का ग्रह है उसे मरकरी कहा जाता है, बुध ग्रह कहा जाता है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट 1 राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट, यह सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में लगा लेता है, 88 डेज में लगा देता है, ठीक है ना। लगभग भारत में जो 3 महीने होते हैं हमारे, 3 महीनों में ये क्या करता है कि सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है, ठीक है। वीनस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन बिकॉज इट्स साइज एंड शेप आर वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है ना। शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है, अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, बिकॉज क्योंकि इसका जो आकार है और ये जैसा दिखता है, मतलब हूबहू ये किसके समान है, पृथ्वी के समान है, यह सेम पृथ्वी की तरह दिखता है, इसका आकार और इसका साइज जो है वो पृथ्वी के समान है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा भी कहा जाता है, जुड़वा बहन भी कहा जाता है, ओके। तो ये थे प्लैनेट, जो क्या है कि प्लैनेट कह सकते हैं कि जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ओके। और यहाँ पर हमको डिफरेंस बताना था, तो हमने 2 टॉपिक पढ़े, प्लैनेट एंड स्टार। तो अब हम दोनों में डिफरेंस देखते हैं, क्योंकि हमसे डिफरेंस पूछा गया है। तो पहला डिफरेंस दोनों में होगा, सम celestial बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, दे आर मेड ऑफ गैसेज, तो ये छोड़ देंगे। सम celestial बॉडीज हैव ओन हीट एंड लाइट, ठीक है ना, कि कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश होता है और अपनी एनर्जी होती है, जो क्या करते हैं, बहुत अधिक मात्रा में चमकते हैं, क्या कहलाते हैं, तारे कहलाते हैं। और वहीं अगर प्लैनेट की बात करें, सम celestial बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है ना, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश नहीं होता है। स्टार में क्या कहा हमने, सम celestial बॉडीज हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश होता है। और प्लैनेट में क्या कहा, सम celestial बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। तो पहला पॉइंट आपका हो गया, ठीक है, कि ये क्या है कि इनमें अपना प्रकाश, अपनी चमक और अपना प्रकाश होता है, और इनमें अपनी चमक और प्रकाश नहीं होता है, ठीक है ना। दे आर लीड बाय लाइट ऑफ द स्टार, जो किसके प्रकाश से चमकते हैं, तारों के प्रकाश से चमकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाते हैं, स्टार कहलाते हैं, और ये प्लैनेट कहलाते हैं। स्टार कौन कहलाएंगे, जिनमें अपनी हीट एंड लाइट होती है, और प्लैनेट कौन से कहलाएंगे, जिनमें अपनी हीट एंड लाइट नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो द सन इज ए स्टार, और प्लैनेट में बात करें तो जो प्लैनेट हैं आपके अर्थ, मार्स, जुपिटर एक्स्ट्रा, ओके।